वेरी स्पॉन्टेनियस डिसीजन टू ट्रैवल टू बैंकॉक और यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट रात की थी और मैं सुबह पहुँची हूँ बैंकॉक। आफ्टर रीचिंग वहाँ पर मैंने अपना सामान कलेक्ट किया, अपनी बैग्स कलेक्ट किए एंड ग्रैब ऐप से कैब बुक की और ये मेरा होटल था। होटल पहुँचने के बाद मैं थोड़ी फ़्रेश हुई बिकॉज़ मुझे यहाँ पर सिर्फ 7 या 8 घंटे रुकना था। यहाँ से फिर मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट थी विच वॉज़ टू कोसुमई। ऑल्सो द होटल वॉज़ क्यूट, आई मीन काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी होटल से भी। एंड देन आफ्टर टेकिंग अ नैप मैं स्ट्रीट्स पे निकल गई थी कुछ खाने के लिए, देखने के लिए बिकॉज़ आई डोंट ईट नॉन वेज। तो मुझे ऑल द वे एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा था जहाँ पर दे सर्व साउथ इंडियन फूड। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे ये पूरा रोड क्रॉस करना पड़ा एंड मीन वाइल क्रॉसिंग द रोड मैंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ नोटिस की विच वॉज़ लाइक पिंक कार्स। आई वॉज़ वेरी फैसिनेटेड विद पिंक कार्स और मुझे पहली बार पिंक कार्स देखने को मिली थी। सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। यहाँ पर थोड़ा ब्रंच वगैरह किया। आई हैड डोसा एंड लस्सी जिसके मैंने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ नहीं लिए। आई फॉरगॉट टू टेक एंड आफ्टर दैट मैंने कैब के लिए बहुत वेट किया। यहाँ पे कैब का बहुत ही ज़्यादा सीन है। 3 कैब की, तीनों अब तक पहुँची नहीं। फिर एक रैंडम कैब पकड़ी है, उस रैंडम कैब से हम एरवान म्यूज़ियम करके वो जा रहे हैं जो कि पूरा पिंक एंड गर्ली है काफ़ी और बहुत सुंदर है जितना मैंने फ़ोटोज़ में देखा है। तो आई होप हम टाइम पे पहुँच जाए बिकॉज वो 6 बजे बंद हो जाता है और प्लैटिनम मॉल भी 8 बजे बंद हो जाता है। तो मुझे वहाँ से वापस आके प्लैटिनम मॉल भी जाना है, शॉपिंग भी करनी है। सो आई होप मैं टाइम। सो फाइनली आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ जर्नी हम एरवान म्यूज़ियम के एंट्रेंस पे पहुंच गए थे। वहाँ पे आपको टिकट लेनी होती है विच इज़ लाइक 800 बाथ। सो वहाँ से मैंने 2 टिकट्स ली एंड फाइनली आई वाज ऑल सेट टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। We are in this museum and if you're coming to Bangkok you have to visit this museum because look at this is so beautiful from outside. अंदर बहुत ही सुंदर होने वाला है। ये मैंने 2 टिकट्स लिए हैं बिकॉज हम अभी 2 ही लोग आए हैं, बाकी लोग अलग जगह घूम रहे हैं। सो जो 2 टिकट्स हैं वो 800 बात के पड़े हैं विच इज़ अराउंड 2000 एंड आई एम रियली फैसिनेटेड विद दिस पिंक कलर। लेट्स सी अंदर कैसा होगा। सो या बट वहाँ पर एक फ़कअप हो गया था विच इज़ लाइक मुझे नहीं पता था कि म्यूज़ियम में भी शॉर्ट स्कर्ट्स आर नॉट अलाउड। सो आई वॉज़ नॉट अवेयर अबाउट इट। टेम्पल्स के लिए आई नो कि टेम्पल्स में अलाउड नहीं है वहाँ पर, बट उन्होंने वहाँ पर कवरअप्स रखे हुए थे सो दैट यू हैव टू वेयर दोज कवरअप्स एंड यू कैन एंटर इन टू दिस म्यूज़ियम। अंदर एक्सप्लोर करने के बाद उन्होंने बाहर एक गार्डन टाइप एरिया बनाया था विच वाज आल्सो वेरी क्यूट एंड ब्यूटीफुल। वहाँ पे फाउंटेन था, टर्टल्स थे एंड इट वाज लाइक रियली क्यूट। गर्मी इतनी थी कि आई वॉज़ फीलिंग सो थर्स्टी। फिर वहाँ पर मैंने पानी लिया एंड लेमन सोडा लिया विच वॉज सेवियर। फाइनली म्यूज़ियम घूमकर हो गया है बट वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी और थाईलैंड का टेम्परेचर और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतना ह्यूमिड है कि हालत ही ख़राब हो गई थी। बट प्लेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ज़्यादा। ट्रस्ट मी यू वोंट बिलीव बट मुंबई ट्रैफिक इज़ मच बेटर देन थाईलैंड ट्रैफिक। 1 घंटे वेट करने के बाद भी मुझे मेरी कैब नहीं मिली एंड आई डिसाइडेड कि मैं मेट्रो से ट्रैवल करूँगी। मेट्रो से ट्रैवल करने के बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी एंड उसके बाद भी 2 किलोमीटर की स्काई वॉक थी विच वॉज़ मोर टायरिंग बट एट द सेम टाइम वेरी ब्यूटिफुल।
मीनवाइल चलते चलते जब हम प्लैटिनम फैशन मॉल की तरफ जा रहे थे तो मुझे जाते हुए एक बहुत ही सुंदर सनसेट देखने के लिए मिला। आई मीन इट वाज सो 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 ब्यूटीफुल एंड द व्यू वाज सो ब्यूटीफुल। मेरी सारी थकावट ही वहाँ पर चली गई थी। एंड फाइनली मैं 6:30 प्लैटिनम फैशन मॉल पहुंची हूँ और वहाँ पर ऑलमोस्ट मॉल बंद होने वाला था 7 बजे। उसके बाद मैं नीचे गई, मैंने कुछ खाया बिकॉज शॉपिंग तो कुछ भी नहीं हुई थी। देन आई हैड माई डिनर अ थाई पैड विच इज़ वेरी फेमस ओवर देयर। एंड उसके बाद जस्ट वहाँ से मैंने एक टुक टुक राइड ली एंड मैं वहाँ से निकल गई बिकॉज नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट थी। Catching the early flight to Koh Samui. It's barely like 5 a.m. in the morning और हम अभी जा रहे हैं Koh Samui. That's the best. Like I was really excited for Koh Samui. सो बैंकॉक से आपको कोसुमई की एक फ़्लाइट लेनी होती है विच इज़ लाइक 45 मिनट्स ऑफ फ्लाइट। वहाँ से आप कोसुमई पहुँचोगे एंड देन वहाँ से यू कैन ट्रैवल टू कोफनगाम और डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स। एंड दिस वॉज 6 AM इन द मॉर्निंग। तो यहाँ से हम कोसुमई एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे एंड ट्रस्ट मी कोसुमई एयरपोर्ट वॉज सो 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 ब्यूटिफुल। मतलब ये लग ही नहीं रहा था कि ये एक एयरपोर्ट है। इट वॉज लुकिंग लाइक सम ट्रैवल डेस्टिनेशन। हम कोसुमई में हैं आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ फ्लाइट और यहाँ का एयरपोर्ट काफ़ी छोटा सा और क्यूट है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर कोसुमई बिकॉज आई थिंक थाईलैंड में आने के बाद सब लोग फुकेत क्राबी यहाँ पर जाते हैं, बट कोसुमई कोफनगाम एंड ये थोड़ी अनएक्सप्लोर जगह है यहाँ पे बहुत सारी, जो मैं आज नहीं, आई थिंक 5 दिन यहाँ पे रहूँगी, एक्सप्लोर करूँगी। यहाँ पर आ गए तो और कोसुमई यहाँ एयरपोर्ट से हमने एक कैब ली एंड कैब से हम यहाँ पर आए। तो यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ी देर रुकना पड़ता है बिकॉज आपकी जो फेरी है या जेटी है जो भी आपने बुक की है, ऑनलाइन बुकिंग की है, वो आपको एक्चुअल दूसरी जगह पर लेके जाएगी आपके आइलैंड पे। और यहाँ पर आकर आई वाज सर्चिंग फॉर ब्रेकफास्ट प्लेसेस बिकॉज मुझे फ़्लाइट में वेज के नाम पे एग्स दिए गए विच आई कांट ईट। सो आई वाज सर्चिंग फॉर ब्रेकफास्ट प्लेस जो थोड़ी अच्छी हो, जहाँ खाना थोड़ा अच्छा मिलता है। एंड मुझे ये वाली जगह मिली जो काफ़ी एस्थेटिक थी और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। सो फाइनली ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे हमारी स्पीड बोट आ गई थी। सो ये स्पीड बोट से हम जा रहे थे कोफनगाम। सो मेरी ऐसी आइटनरी थी कि आई एम गोइंग टू स्पेंड 2 days इन कोफनगाम एंड 3 days इन कोसुमई। सो दिस इज़ माई स्पीड बोट विच विल टेक मी टू कोफनगाम। कोफनगाम आ गए हैं एंड यहाँ पर हम जस्ट फुल मून पार्टी या हाफ मून पार्टी अटेंड करने नहीं आए हैं। यहाँ पर हम बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं जो एक्सप्लोर करेंगे। एंड येस, आई एम गोना शो यू ऑल कि क्या क्या यहाँ पर घूम सकते हैं बिकॉज मैंने बहुत सारी रिसर्च की थी आइटनरी में बिफोर कमिंग ओवर हियर। सो या मीनवाइल आई वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड और मैं अपने होटल से जो उन्होंने कार भेजी थी उसके लिए वेट कर रही थी। एंड मीनवाइल आई सॉ दिस ब्यूटिफुल व्यू अराउंड। I think this is not less than Maldives and Vietnam's combination. अभी से इतना ब्यूटीफुल, बहुत ही आइसोलेटेड आइलैंड है जहाँ पे मैं रुकने वाली हूँ एंड वहाँ की प्रॉपर्टी भी बहुत ब्यूटीफुल है। सो लेट्स गो। एंड फाइनली माई कार वॉज हियर। आफ्टर दैट यहाँ से मुझे अपने होटल जाने में अराउंड लाइक 25-30 मिनट्स लग गए थे। एंड द कार वॉज ऑल्सो लिटिल अनकम्फर्टेबल, बट यहाँ से ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आ रहा था बिकॉज इतने अच्छे रोड थे और व्यू इतना अच्छा था वहाँ पर कि मैं अपना टायर्डनेस भूल गई थी। उसके बाद उन्होंने हमारा वेलकम ड्रिंक से स्वागत किया एंड दिस इज़ माई द रूम वेयर आई एम स्टेइंग। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम इज़ दिस ब्यूटिफुल व्यू। बीच एकदम सामने है एंड मैं खोल के दिखाती हूँ, जकूज़ी भी है, वाओ। एंड द पूल, यहाँ पे पूल पार्टी होने वाली है अभी 2 से 6 के बीच में। और यहाँ पर इनका कैफ़े एरिया है जहाँ पर ब्रेकफास्ट होता है मॉर्निंग में। एंड हियर यू कैन चिल एंड रिलैक्स।
दिस लिटरली लुक्स लाइक मालदीव्स। मैं मालदीव्स गई थी, वहाँ पर सेम ऐसा ही था एंड यहाँ पे भी पाथवे सेम है और आगे भी मैं दिखाऊंगी। अभी हम यहाँ पे लंच करने आए हैं। लंच में ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। मार्गरीटा पिज़्ज़ा है जो वेजिटेरियन है और आई थिंक एवोकाडो टोस्ट या दैट्स इट एंड द टोफू सैलड। सो मैंने मार्गरीटा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। दैट्स द ओनली कार्ब्स आई नीड राइट नाउ। एंड येस, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइक इट्स वेरी चिल सीन एंड वी कैन सी लाइक सामने यहाँ पर वेज खाने वालों की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज़ आपको वेज के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा। इन लोगों के लिए एग्स एंड फिश इज़ लाइक अ वेजिटेरियन फूड। सो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक था बट ठीक है, आई समहाउ मैनेज्ड। मेरे पास सिर्फ आधा दिन ही बचा था, सो आई थॉट कि स्कूटी लेकर कुछ एक्सप्लोर करते हैं आजू बाजू एरिया में। एंड होटल के मैनेजर ने बताया कि सामने ही एक सीक्रेट बीच करके विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यू शुड गो एंड विजिट ओवर देयर। तो ऑल द वे मैं 45 मिनट्स ट्रैवल करके सीक्रेट बीच पर जाने वाली थी। एंड फाइनली मुझे सीक्रेट बीच का बोर्ड दिख गया था। बाहर से तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी बिकॉज ऑलरेडी इतनी सारी स्कूटीज़ पार्क थी। आई वॉज लाइक देयर मस्ट बी समथिंग क्रेजी अबाउट दिस बीच, सो लेट्स गो इनसाइड। जैसे जैसे मैं अंदर जा रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कुछ तो बहुत ही ढांसू होने वाला है अंदर, बिकॉज़ सब कुछ बहुत ही शांत लग रहा था। बट मीनवाइल बहुत सारे लोगों की गाड़ी बाहर थी और बहुत सारे लोग अंदर भी जा रहे थे। बट जैसे जैसे मैं अंदर जा रही थी आई एम लाइक कोई दिख ही नहीं रहा है, ना ही बीच का पानी थाईलैंड जैसा लग रहा है। इट वॉज़ लुकिंग मोर ऑफ लाइक कोई गोवा का बीच हो, नॉर्थ गोवा का बीच। फाइनली आ गए सीक्रेट बीच पे, बट ये बीच मुझे इतना खास नहीं लगा। ठीक ठाक है। आई मीन अभी तो यहाँ पे कुछ वाइब नहीं है, सब खाली पड़ा। आई थिंक शाम को कुछ वाइब होगी। जो हमारे होटल के मैनेजर थी आई थिंक उसने ये बीच सजेस्ट किया था, तो ऑल द वे मैं 34 या 35 मिनट्स ट्रैवल करके यहाँ पे आई हूँ। बट या इट्स फन। इस बीच पे थोड़ी देर रुकने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग लग रहा था एंड आई डिसाइडेड कि मैं वापस होटल जा रही हूँ बिकॉज़ मेरे होटल का बीच इससे ज़्यादा बेटर है। बट मीनवाइल मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे 4 किलोमीटर की दूरी पे कोफनगाम बीच दिखा एंड वो बहुत पास में था। तो आई थॉट कि ये ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है, वहाँ पर भी जाके देखते हैं। एंड व्हेन आई सॉ द कोफनगाम बीच, it was so lighten up, everybody was playing over there and the beach was so beautiful. आई मीन इतनी डिसअपॉइंटिंग जगह पे जाने के बाद ऐसी जगह पर आने का कुछ मज़ा ही कुछ अलग होता है। एंड यहाँ पर बेसिकली उस टाइम पे सनसेट हो रहा था तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड जब मैं कोफनगाम से वापस अपने रिसॉर्ट आई सॉ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सनसेट। मतलब ये देख के तो मेरा दिल ही बहुत खुश हो गया था बिकॉज आई मीन लुक एट दिस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल था। I count every tear down my cheek instead of sheep. मैंने अपना सनसेट इन्जॉय किया। मीनवाइल 7-8 बज गए थे। आई हैड माई डिनर एंड आई एंडेड वन ऑफ माई मोस्ट ब्यूटिफुल डे इन कोफनगाम।